फेज 1 में जिनका भी एग्जाम हुआ है उनको एक बात बोलूंगा। पहला बात, रेलवे का कोई भी एग्जाम नहीं है ना जिस एग्जाम में सेंटर के ऊपर खिलवाड़ ना हो। हर सेंटर पर कोई ना कोई सेंटर पर बराबर खबर आता है कि उस सेंटर पर गड़बड़ी हो गया, उस सेंटर पर पेपर लीक हो गया, उस सेंटर पर बच्चे पेपर लेकर पहुंच गए, आंसर शीट लेकर पहुंच गए। ये हर एग्जाम का नाटक है। इससे क्या होता है, जो बच्चे एग्जाम देने जाते हैं उनका मनोबल बहुत टूटता है, जो सच में कड़ी मेहनत से एग्जाम दे रहे हैं। तो मेरा बराबर मानना है, हमेशा एक बात बोलते आया हूं कि रेलवे का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेवारी है ना कि एग्जाम से पहले किसी भी रेलवे का एक नोटिस जारी करे कि अगर इस बार किसी सेंटर पर गड़बड़ी पाया गया तो आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाएगा उस सेंटर के ऊपर, ताकि कोई भी सेंटर ना चंद पैसों के लिए कभी गड़बड़ी ना करे। उनके दिमाग में एक बात रहे कि चंद पैसे के लिए गड़बड़ी किए, सारा जिंदगी आजीवन प्रतिबंध मेरे सेंटर पर लग जाएगा। तो इससे क्या होगा, बच्चों का भी मनोबल बढ़ेगा, वो भी एग्जाम सही तरीके से देंगे। इस बार आपने देखा होगा बहुत जगह से पेपर लीक का न्यूज आ रहा है, बच्चे आंसर की लेकर पहुंच गए और ये जेन्युइन खबर है, इससे आप नकार नहीं सकते। रेलवे नॉर्मल सा एक नोटिस जारी कर देता है कि पेपर जो है वो लीक नहीं हुआ है, ऐसा इससे रेलवे पल्ला नहीं झाड़ सकता। एक बात सुनो, अगर मैं बात करूं फर्स्ट फेज को लेकर, आरआरबी पटना का कट ऑफ कितना गया था 18 में, देखो तो 18 में गया था जब 77, 72, 61 और 58, देख रहे हैं ये आरआरबी पटना। अगर आरआरबी सिकंदराबाद की बात करूं तो यहां पर देख लो कट ऑफ कितना गया, 69, 65, 59, 56। ये 18 का कट ऑफ बता रहा हूं, आप देखते चलो सिर्फ। आरआरबी मुंबई का कितना गया बाबू, आरआरबी मुंबई का देखोगे आप सभी 67, 63, 58, 52, ठीक है। अगर इस बार कट ऑफ बाबू कम जाने का लाखों रीजन है कि कट ऑफ ना 18 से ज्यादा इस बार नहीं जा सकता, लाखों रीजन है। अगर फिर भी कट ऑफ 75, 77, 80 चला गया ना तो समझ लेना ना इस बार बहुत लोग मुन्ना भाई बनकर एग्जाम दे दिया है और 3 साल जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनका जिंदगी बर्बाद कर दिया गया है। एकदम ईमानदारी से बता रहा हूं, 18 का जो एग्जाम हुआ उसमें सीट कम था, उसमें सीट कम था, बच्चे ज्यादा थे। इस बार क्या हुआ, इस बार सीट ज्यादा है और बच्चे कम हैं। और एक बार ना आप एनटीपीसी सीबीटी 1 सीबीटी 2 का भी कट ऑफ निकाल कर देख लीजिए कितना गया है, ठीक है। 120 क्वेश्चन था, जबकि वहां पर जीएस नहीं है। इस बार ग्रुप डी में जीएस 25 नंबर का है और वो भी हार्ड पूछा जा रहा है। एक बात बताओ, कोई भी ज्ञानी आदमी बता देगा कि सीट कम हो, बच्चे ज्यादा हो तो कट ऑफ ज्यादा जाता है। जब सीट ज्यादा हो और बच्चे 50% से भी कम इनका अटेंडेंस हो तो कट ऑफ ज्यादा कैसे जा सकता है। चलो मान लेते हैं ये भी हमारा रीजन ना बेकार, ये भी कहने की बात है, जबकि इसको भी कोई नकार नहीं सकता। अगर मैं बात करूं अगला बार क्या हो रहा था, अगला बार कि कभी कभी क्या हो रहा था, किसी किसी बच्चे का 20 नंबर बढ़ गया, किसी किसी का 18 बढ़ गया, किसी किसी का 15 बढ़ गया। इस बार तो नॉर्मलाइजेशन भी नहीं है, परसेंटाइल के ऊपर खेला है। और जरूरी नहीं है परसेंटाइल में कि नंबर कट ऑफ बहुत ज्यादा चल जाएगा, क्योंकि एनटीपीसी में था ना परसेंटाइल कितना गया कट ऑफ, आप खोल कर देख लीजिए कितना गया कट ऑफ, 80, 75% भी बहुत लगभग कम बच्चों का गया, 75% भी कट ऑफ परसेंट में बता रहा हूं बहुत कम रीजन का गया, ना के बराबर। सीबीटी 1 सीबीटी 2 की बात कर रहा हूं, जबकि वहां पर क्या नहीं है, जीएस नहीं है। इस बार जीएस 25 नंबर का है। सीबीटी 2 वाले का भी ना पसीना छूट जा रहा है इस बार जीएस करने में, 18 के तुलना बहुत हार्ड आ रहा है। तो अगर मैं बात करूं, देखो मान लो वो वाला रीजन जो है ना ये बेकार है, मान लो कुछ पल के लिए मान लेने बेकार है। एक बात बताओ, इस बात तो नॉर्मलाइजेशन भी नहीं है। साइंस का 25 क्वेश्चन, जब 18 में कट ऑफ इतना गया, इस बार तो साइंस का क्वेश्चन जितने भी टीचर साइंस के पढ़ा है सब फेल हो गए। इस बार साइंस का पैटर्न पूरा घुमा दिया गया, पूरा घूम गया साइंस का पैटर्न, बहुत बच्चे को करने में तकलीफ हुआ है। तो साइंस भी कहीं ना कहीं इस बार इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। साइंस भी हार्ड आ गया भैया, बहुत क्वेश्चन घुमा दिया, 10-12 क्वेश्चन भी बहुत मुश्किल से बन रहा है, फिर भी कट ऑफ कैसे ज्यादा जाएगा। अगर ज्यादा गया तो समझ लेना मुन्ना भाई ने खेल कर दिया है। अब मान लो फेज वाइज एग्जाम हुआ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कट ऑफ कम जाने का, फेज वाइज एग्जाम हुआ है, कट ऑफ ज्यादा जाने का
चांस बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है बाबू? एक बच्चा, पहले क्या हो रहा था 18 में, एक बच्चा मान लो 15 अगस्त को एग्जाम दिया, एक ही फेस का, वही फेस का, मान लो आरआरबी पटना का बात कर रहे हैं, और एक बच्चा का एग्जाम किया हुआ 12 सितंबर को एग्जाम पड़ गया, तो जाहिर सी बात है इस बच्चे को पास ज्ञान कम है। ये बच्चा स्टार्टिंग फेस में गया, स्टार्टिंग शुरुआती दिन में गया, पेपर अचानक हार्ड आ गया, तो ये बच्चा उतना नहीं कर पाया। लेकिन इस बच्चे के पास 1 महीने का टाइम है, और 1 महीना में क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है, क्या क्या पैटर्न पे क्वेश्चन बन रहा है, किस किस पूरा एनालाइज देखने के बाद एग्जाम दे रहा है, तो जाहिर सी बात है 10-12 नंबर इस बच्चे का ज्यादा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन इस बार तो फेज वाइज एग्जाम हो रहा है, 5-6 दिन में पूरा एग्जाम जो है वो निपटा दिया जा रहा है, तो फेज वाइज होने की वजह से भी कट ऑफ जो है वो बिल्कुल कम जाएगा। जाहिर सी बात है कोई भी जो बुर्बक से बुर्बक आदमी होगा ना वो भी बोलेगा कट ऑफ कम जाएगा, बच्चे कम, फेज वाइज एग्जाम, नॉर्मलाइजेशन नहीं, वैकेंसी इस बार ज्यादा, बच्चे कम, कट ऑफ ज्यादा जाने का सवाल कैसे? साइंस का क्वेश्चन बहुत हार्ड, साइंस का क्वेश्चन 25 नंबर का क्वेश्चन है 100 में, 25 नंबर साइंस, और साइंस में भी कम से कम 10-12 अटेंड करना बहुत मुश्किल हो रहा है, फिर भी कट ऑफ ज्यादा जाएगा इस बार। समझ लेना खेल कहां पर हो रहा है। रीजनिंग 18 वाला जब पेपर खोलोगे हर शिफ्ट का ना, किसी शिफ्ट में ना बाबू आपको 5 से 6 पजल नहीं मिलेगा, किसी शिफ्ट में आप दिखा दोगे 18 का कोई पेपर खोलकर कि भैया देखो इस शिफ्ट में 5 से 6 पजल बना है, कोई नहीं दिखा सकता। इस पजल आसाने हो, लेकिन एक पजल को करने में कम से कम 1 मिनट का समय तो लग रहा है रीजनिंग के बाकी सवाल के मुकाबले में। तो फिर यहां पर भी अटेम्प्ट कम बन रहा है बच्चों का, लेकिन फिर भी कट ऑफ इस पर ज्यादा जाएगा। कैसे? कोई तर्क बता देगा। अटेंडेंस कम, वैकेंसी ज्यादा। लेकिन मैं बोल रहा हूं रेलवे कुछ भी करो, पेपर हार्ड दो, उससे कोई मतलब नहीं है। बच्चे ये नहीं बोलते हैं कि पेपर हार्ड आ गया तो एग्जाम नहीं देंगे, ये कोई नहीं बोलता है, लेकिन रेलवे का परम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है बाबू ना कि कम से कम हर एग्जाम में एक नाटक देखने को मिलता है। 18 में भी क्या हुआ, कुछ सेंटर का एग्जाम रद्द कर दिया गया। जब रेलवे को पता है कि हर सेंटर पर गड़बड़ी होता ही होता है, चाहे आरपीएफ का एग्जाम हो, एएलपी का एग्जाम हो, जेई का एग्जाम हो, एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम हो, सीबीटी 2 का एग्जाम हो, या 18 वाला ग्रुप डी का एग्जाम हो, रेलवे को तो एहसास है ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ अभी तक रेलवे का जहां पर सेंटर पर से गड़बड़ी का न्यूज नहीं आया। और इस बार तो रिकॉर्ड टूट गया, लगभग डेली कुछ ना कुछ नया खबर निकल रहा है, ऑडियो वायरल हो रहा है, हर सेंटर पर गड़बड़ी हो रहा है। एग्जाम का टाइमिंग 4:30 बजे है, सेकेंड शिफ्ट का, थर्ड शिफ्ट का, कलकत्ता वाले में फर्स्ट फेज में एग्जाम कितने बजे हुआ? 6:30 बजे। हर दिन सेंटर पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी देखने को मिल रहा है। तो रेलवे का ये ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। अब क्या रेलवे सुनता नहीं है, क्योंकि हमको लगता है रेलवे का भी मिली भगत है। रेलवे का ये जिम्मेवारी बनता है कम से कम एक नोटिस जारी कर ये बोल दे कि जिस भी सेंटर पर गड़बड़ी मिलेगा उस सेंटर का लाइसेंस आजीवन के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, ताकि ये गड़बड़ी का नाटक ना बिल्कुल खत्म हो जाए और बच्चे को बिल्कुल लगे कि एग्जाम में चीटिंग नहीं हो रहा है, अब मेहनत करके एग्जाम देंगे तो एग्जाम जो है वो निकलेगा। लेकिन रेलवे कभी ऐसा करता नहीं है। आप बताना मैं गलत हो बाबू, मैंने भी कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाया, देखा होगा आपने। आप बताना मैं गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं, बताना रीजन क्या है इस बार कट ऑफ अगर 75 चल जाए, 77 चल जाए, 80 चल जाए तो समझ लो बाबू नॉर्मल सा बात है। कैसे हो सकता है? आप कोई मुझे कमेंट में बताना कि रीजन क्या होगा कट ऑफ हाई जाने का, बताना आप सभी। मैं झूठ बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं।